तो दोस्तों वेब सीरीज की कहानी की शुरुआत एक फैमिली को दिखाते हुए शुरू होती है, जिसमें कि हमको दो भाई दिखाए जाते हैं जिनकी अपनी दो खूबसूरत बीवियां होती हैं और इसी वजह से वो कोई काम धंधा नहीं करते और सारे दिन घर में रहकर अपनी बीवियों के साथ पलंग तोड़ते हैं। क्योंकि दोस्तों इन दोनों को अपने बाप की प्रॉपर्टी पर कुछ ज्यादा ही गुरूर होता है, लेकिन इनका बाप भी इनसे दो चंदा आगे होता है, क्योंकि इनका बाप भी इनका बाप ही होता है और वो इन दोनों को साफ बोल देता है कि जब तक तुम दोनों अपने पैरों पर खड़े होकर दो पैसे कमाना नहीं सीखोगे, मैं अपनी जायदाद की एक फूटी कौड़ी भी तुमको नहीं देने वाला। और दोस्तों इन दोनों का बाप अपने सगे बेटे से ज्यादा अपने नौकर को प्यार करता है, जिसका नाम धीरज होता है, और वो अपने नौकर को साफ बोल देता है कि आज के बाद तुम मुझको मालिक नहीं बाबूजी कहकर पुकारोगे। और दोस्तों इन दोनों के बाप का शहर में अपना एक बहुत बड़ा कॉलेज भी होता है। फिर एक दिन ये बुढ़ा अपने बहू बेटी और अपने नौकर और नौकरानी के साथ अपने कॉलेज में आता है। तो यहाँ पर हमको इस बुढ़े की असलियत के बारे में पता चलता है। दरअसल दोस्तों इस बुढ़े को पहले से ही सांस की बीमारी होती है, तो कार से बाहर निकलने के लिए इसको सहारे की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये अपने नौकर और अपने बेटे का सहारा न लेकर अपनी बहू और अपनी नौकरानी का सहारा लेता है, और सहारे लेने के दौरान ये इन दोनों को गलत तरीके से टच भी करता है, जिससे नौकर इस बुढ़े की इस घिनौनी हरकत को पकड़ लेता है। और उसके बाद दोस्तों ये अपनी घरवाली को हटाकर खुद बुढ़े को सहारा देना शुरू कर देता है, और अपनी घरवाली को बाद में बोलता है कि तू उस बुढ़े के पास ज्यादा मत जाया कर, इसकी नीयत ठीक नहीं है। तो ये बताती है कि वो तो मेरे पिता समान है, वो मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। तो ये बताता है कि वो पिता समान है लेकिन पिता नहीं है। अब यहाँ पर इसका छोटा लड़का अपने बाबूजी को बोलता है कि बाबूजी अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और समझदार भी हो गया हूँ, तो अब तो आप प्लीज मुझको इस कॉलेज की साइनिंग अथॉरिटी दे दीजिए। तो इस पर इसका बाप बोलता है कि तुझको अथॉरिटी का मतलब भी पता है या नहीं? तुझको अथॉरिटी का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि तू अभी गधा है और मैं तुझको अभी साइनिंग अथॉरिटी नहीं दे सकता। अभी तू पहले काम को सीख और उसके बाद जब तू इस काबिल हो जाएगा तब इसके बारे में मैं सोचूंगा। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका बड़ा लड़का जो होता है वो घर में चोरी करने लगता है। तो इसी बीच इसका जो बाप होता है अपने बड़े लड़के को घर में चोरी करता हुआ पकड़ लेता है और इसको बुरा भला बोलता है। उसके बाद दोस्तों इसका बड़ा लड़का अपने बाप को भी धक्का दे देता है। तो इसका बाप अपने नौकर को कमरे में बुलाता है और अपने बेटे को चोरी करने से रोक लेता है। तो इसी बीच इसकी बड़ी बहू भी यहाँ पर आ जाती है और वो अपने पति के पक्ष में ही बोलती है और कहती है कि अगर आप चाहते हो कि मेरे पति घर में चोरी ना करें तो आप इनको पैसे क्यों नहीं दे देते? ये पैसे बिजनेस करने के लिए तो मांग रहे हैं। तो ये बताता है कि इसको मैंने 4 बार बिजनेस करने के लिए पैसे दे दिए हैं, लेकिन उन पैसों का पता ही नहीं वो पैसे ने कहां पर उड़ा दिए। अब इसके बाद मैं इसको एक पैसा भी नहीं दे सकता। अब दोस्तों उसके बाद इसका बड़ा लड़का अपने मन में सोचता है कि अब सीधी उंगली से काम नहीं चलने वाला, अब घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और दोस्तों सस्पेंस को दिखाते हुए वेब सीरीज का एपिसोड 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो एपिसोड 2 की स्टोरी में